ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चारों तरफ जो है राजनीतिक माहौल है। महानगर पालिकाओं के मुख्य महानगर पालिकाओं के महाराष्ट्र में, प्रदेश में चुनाव सर पर है। सभी को विजयी होने की अभिलाषा है। तो आज ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चर्चा करते हैं कुछ उपायों की जो विशेष राजनीति में लाभ देते हैं। दोस्तों, बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है पॉलिटिक्स। हम डॉक्टर के लिए कहते हैं कि वो एक नोबल प्रोफेशन है, जो कि है, ये एक सत्य बात है। डॉक्टर एक जीवन की रक्षा करता है, जीवन बचाता है। हम टीचर के लिए कहते हैं कि एक नोबल प्रोफेशन है। टीचर जो है भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो शिक्षा दीक्षा आपके टीचर्स, गुरु आपको देंगे, वही एक भविष्य के लिए नींव होगी। परंतु मैं जो है सभी में से जो नोबल प्रोफेशन है वो पॉलिटिक्स, राजकारण को मानता हूं। हालांकि भ्रष्टाचार, करप्शन है ना, साम दाम दंड भेद की राजनीति आज जो है बड़ी प्रचलित है। परंतु दोस्तों, लोगों की नियति, किस्मत जो है बदलने का जो सामर्थ्य है वो राजनीति में है। आज जो पावर में, पॉलिटिक्स में जो पद पर हैं, वे जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो जो डिसीजंस लेंगे, हमारे जो 125 करोड़ की जनता है देश की, उसका भविष्य जो है बदल के रख देती है। तो अपने नेता को जो है बड़ा ही गौर से आप जांच परख कर, बड़े ही सोच विचार से, विवेक पूर्ण तरीके से वोट जरूर दे। ये एक मेरी सार्वजनिक अपील है आप सभी के लिए। और बात करते हैं कुछ उपायों की जो राजनीति में हमें विजय दिलाने में सक्षम है। तो दोस्तों, इसमें पूजा, अनुष्ठान, देवी देवताओं की कृपा जो है हमें बहुत ही मदद करती है। वैसे तो दोस्तों फायरी साइंस जो है, जितनी भी फायरी साइंस हैं, जैसे एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये फायरी साइंस हैं, रजस तत्व से भरपूर हैं। इनमें आपके मुख्य ग्रह लग्न, चंद्रमा या सूर्य आदि इन साइंस में अगर चले जाएं तो इंसान जो है राजनीति की तरफ इंक्लिनेशन होता है और नजर आता है। इसके अलावा 3 नक्षत्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 4 नक्षत्र, अश्विनी, अनुराधा, अश्लेषा और पूर्वा भाद्रपदा, ये 4 नक्षत्र जो है पावर से, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नक्षत्र हैं। चंद्रमा, लग्नेश या लग्न का पॉइंट आपका इन 4 में से किसी नक्षत्र में यदि गिरे तो आपका भरपूर स्ट्रॉन्ग चांस हो जाता है पॉलिटिक्स में एंटर होने का और पद को प्राप्त होने का, है ना। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें उपायों की, अनुष्ठानों की, तो दोस्तों मैंने अपने 10 वर्ष के एस्ट्रोलॉजी के करियर में ये पाया है कि रुद्र अभिषेक, जिसे मैं हमेशा कहता हूं पूर्णता की साधना है। यजुर्वेद में से लिया हुआ रुद्र अष्टाध्यायी, रुद्री के 8 अध्याय है ना, उसका विधिवत पठन पूजन करा जाए। तत्पश्चात गाय के घृत, शहद यानी मध, गाय के दूध है ना, गुलाब जल, गन्ने का रस है ना, दही, इन चीजों से 5 नदियों के पवित्र जल से, इन द्रव्यों से महादेव का, शिव का अभिषेक कराया जाए। और उसमें भी नर्मदेश्वर लिंग हो यदि, है ना। शास्त्रों में कहा जाता है पाषाण का शिवलिंग अति उत्तम, उससे सहस्त्र गुना उत्तम पारे का शिवलिंग, मरकरी का,
उससे उत्तम स्वर्ण का, है ना, और सबसे अति उत्तम नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी का हर जो पत्थर है वो अपने आप में स्वयंभू शिवलिंग है। तो नर्मदेश्वर का रुद्र अभिषेक, रुद्री पाठ, 8 अध्यायों का पाठ और कंटिन्यूस ये जो आपको द्रव्य बताया उसकी धारा से महादेव का अभिषेक, और उसमें भी एक विशेष विधि है सिद्धि प्राप्ति के लिए। जो 5वां अध्याय है रुद्र अष्टाध्यायी में, वो महादेव का हृदय है। सबसे जो पवित्र वेदों में सबसे श्रेष्ठ यजुर्वेद, यजुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ रुद्र के 8 अध्याय, और उन 8 अध्यायों में जो 5वां अध्याय है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, और उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र। तो रुद्री के 8 पाद और 5वें अध्याय का 4 बार आवर्तन, यानी जो 5th अध्याय है, 5th चैप्टर है ना, उसका आपको 4 बार आवर्तन करना है, 4 बार रिपीटेशन करना है अभिषेक करते। ये 100% गारंटेड आजमाया हुआ उपाय है जो विश फुलफिलमेंट और स्पेशली राजपद देने वाला माना गया। इसके अलावा रावण आज तक के दोस्तों इस पृथ्वी पर शिव के जो अनन्य भक्त हुए हैं, सबसे जो बलिष्ठ, जिसकी साधना में सबसे ज्यादा बल था, वो था रावण, है ना। महादेव स्वयं उसके पास चलकर आते थे उसे आशीर्वाद देने के लिए। तो रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्रम, जिसका हर एक सिलेबल एक बीजाक्षर है, आपने सुना होगा, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका। पूरा जो शिव तांडव स्तोत्रम है, सनसेट के टाइम, सूर्य अस्त के टाइम उसका पठन, पूजन और श्रवण किया जाए, सिर्फ सुनने मात्र से आपको नाना प्रकार की लक्ष्मी और राज वैभव, है ना, राजा तुल्य जीवन जो है वो दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के 1000 नाम, यस्य स्मरण मात्रे न जन्म संसार बंधन विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। दोस्तों महाभारत कृत्य में जब पितामह भीष्म तीरों की शैया पर थे, तो उनके सुमुखों से दोस्तों, जब भी शरीर पीड़ा में होता है, मरणासन होता है ना, वो आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए तैयार रहती है। उस समय जो इंसान के मुख से निकलता है वह कभी भी झूठ नहीं होता, वह परम सत्य होता है। उस समय पितामह भीष्म से के मुंह से निकला हुआ ये स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के पालनहार श्री हरि विष्णु के 1000 नाम, इनकी स्तुति की जाए। तत्पश्चात केसर युक्त दूध से विष्णु का, कमल नयनों का, है ना, उनका अभिषेक किया जाए, तत्पश्चात हवन किया जाए। तो ये भी जो है फेम, मैसिव फेम, ख्याति देने वाला, राज सिंहासन देने वाला होता है। इसके अलावा दोस्तों हनुमान कलयुग में सबसे शीघ्र, अति शीघ्र फल देने वाले हनुमान है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख है ना। हनुमान जी और वायु तत्व स्पेशली, ऐसे तो 5 के 5 तत्व उनके अधीन है। कहा जाता है कि 9 के 9 ग्रह हनुमान जी के पूंछ में समाहित हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होठ ना गए बिनो पेसारे। विष्णु के अवतार श्री राम ने विष्णु के अवतार ने जब मनुष्य देह धारण किया, उनके मार्ग प्रशस्त करने वाले हनुमान हैं। तो हनुमान जी जो हैं, हनुमान की आप साधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ, या रावण के भाई विभीषण द्वारा रचित हनुमान वडवानल स्तोत्र, इसका यदि पाठ पूजन करें तो आपको ये भी जो है राजपद दिला सकता है। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ
दोस्तों सभी जो है उस निराकार का ही स्वरूप, परंतु लक्ष्मी है ना, हर तरफ विजय देने वाली। लक्ष्मी का अर्थ ही है लक्ष्य प्रदान करने वाली देवी, नाना प्रकार के भोग वैभव विलास देने वाली देवी। तुम बिन यज्ञ न होवत, वस्त्र न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। फिर श्री सूक्त में एक आती है लाइन की, अश्वदाई गौदाई धनदाई महाधने। अश्व हाथी घोड़े देने वाली, गौ गायें देने वाली, है ना। फिर देश प्रदेश में अपनी कीर्ति बढ़ाने वाली, है ना, देवी है लक्ष्मी। तो श्री सूक्तम का 108 बार पाठ, और जो है शहद मिश्रित जल से अभिषेक की धारा, इसके बाद गाय के घृत, गाय के गव्य और गाय का जो छेना होता है, उसमें कहा जाता है कि लक्ष्मी 8 ऐश्वर्य लेके निवास करती है। इन चीजों से यदि हवन किया जाए तो यह भी 100% विजयी देने वाला एक कारगर उपाय है। तो आप आ सकते हैं महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। ये सब पूजन विधि आपको विधिवत पूर्ण करने में हम आपको सहायता देंगे। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।